गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आपके अपने टीआर एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख संशोधन। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, यह दूसरा पार्ट है। उसमें कुछ मुख्य संशोधन थे, उसको पढ़े। उसके आगे हम लोग इसको आज पढ़ेंगे, समझेंगे, बल्कि याद भी करेंगे। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। श्योर आपको याद जरूर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। 61वां संविधान संशोधन, यह मुख्य रूप से जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं संशोधन को मैं इसके अंदर लिखा हूं और उन्हीं को हम पढ़ेंगे समझेंगे, बल्कि याद भी करेंगे। 61वां संविधान संशोधन 1989। लोकसभा विधानसभा में मतदाताओं की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। पहले क्या था, 1989 से पहले जो मतदाता थे इनकी उम्र सीमा 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन में इनकी उम्र सीमा घटा दी जाती है, 18 वर्ष कर दी जाती है, जो आज भी वर्तमान में 18 वर्ष है। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। दिल्ली और पांडिचेरी दो ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जहां पर विधानसभा की व्यवस्था की गई है। तो इसको 69वां संविधान संशोधन के दौरान इसको क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। सही मायने में अगर देखा जाए तो शासन व्यवस्था को दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय जी देखते हैं। यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है। 61वां संविधान संशोधन कई बार पूछ चुका है। 73वां संविधान संशोधन 1993, इसको तो कह लो वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायती राज व्यवस्था तकरीबन एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में। इसमें क्या होता है देखते हैं। संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन में। पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र अनुच्छेद 40 में भी किया गया है, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व का विषय है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया है, लेकिन राज्य की नीति निर्देशक तत्व के जो विषय थे वह राज्यों के ऊपर छोड़े गए थे कि वो उसको लागू करेंगे या नहीं करेंगे, उनकी मर्जी थी। कई वर्ष बीत जाने के बाद उन्होंने इसको लागू नहीं किया। तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। आज पंचायती राज व्यवस्था के सही मायने में बहुत बड़े पक्षधर थे महात्मा गांधी जी। उनकी सोच थी कि एक गाँव की सरकार हो, पंचायती राज व्यवस्था हो और उसको लागू किया जाए। तो उसको 1993 में 73वें संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 11 अनुसूची जोड़ी गई, 29 कार्यक्षेत्र जोड़े गए। 11 अनुसूची में 29 कार्यक्षेत्र सम्मिलित किए गए और भाग 9 को जोड़ा गया। किसमें, पंचायती राज व्यवस्था में। नेक्स्ट देखते हैं 74वां संविधान संशोधन। ठीक 73वां के बाद 74वां, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वर्ष वही था 1993। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा, नगर पंचायत की बात कर रहा है, नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अनुसूची 12 जोड़ी गई, कार्यक्षेत्र 18 जोड़े गए और भाग 9A को सम्मिलित किया गया। अनुसूची 12, कार्यक्षेत्र 18, भाग 9A को सम्मिलित किया गया। तो यह दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 84वां संविधान संशोधन 2001। 2026 तक लोकसभा विधानसभा सीट का निर्धारण, 2026 तक लोकसभा और विधानसभा का सीट निश्चित कर दिया जाता है। जो हम लोग ऑलरेडी 31वें संविधान संशोधन में पढ़ रखा था
कि लोकसभा की सीट 545 कर दी जाती है। इस सीट को, लोकसभा को और विधानसभा की जो सीट है, इनको निर्धारित कर दिया जाता है, यानी कि 2026 तक सीटों की बढ़ोतरी नहीं की जाएंगी। किसमें? 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन 2001 में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 86वां संविधान संशोधन 2002। यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा व्यवस्था, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। 21A में यह मौलिक अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर लिया जाता है। अनुच्छेद 45 में क्या सम्मिलित किया जाता है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा पोषण। एक्चुअली में ये 6 से 14 वर्ष बच्चों का शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में था। अब 45 किसका विषय है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। इसको उठाकर मौलिक अधिकार बना दिया जाता है, यानी कि इसको मौलिक अधिकार 21A में सम्मिलित कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जगह खाली हो जाती है, तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा और पोषण किया, इसमें शिक्षा और पोषण को इसमें सम्मिलित कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 है, उसके अंदर 6 से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा और पोषण का बात कही गई है। अनुच्छेद 51A, ये क्या है? यह मौलिक कर्तव्य है। इसको कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 46वें संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और बना दिया गया। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना माता पिता का कर्तव्य है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें सम्मिलित कर दिया गया। तो अब कितना टोटल मौलिक कर्तव्य है? 11। तो यह तीनों पॉइंट शिक्षा से लेकर है, तो आपको आसानी से, मैं उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया होगा। मौलिक अधिकार 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45 में 6 से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा और पोषण, अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना माता पिता का कर्तव्य है। नेक्स्ट देखते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003। मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। कहने का मतलब है कि हर राज्यों में सीटों का निर्धारण है, लोकसभा में सीटों का निर्धारण है कि इतनी सीट होनी चाहिए। जितनी सीट है उसका 15% ही मंत्री बनाए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाए जाएंगे। यह निर्धारण कर दिया गया कि संशोधन में 91वां संविधान संशोधन 2003 में। तो जिस राज्य में जितनी सीटें हैं निर्धारित की गई हैं, सिर्फ उसका 15% ही मंत्री बनाए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाए जाएंगे। हाँ, कुछ राज्यों में सीटें बहुत कम हैं, जैसे गोवा हुई, दिल्ली हुई, कुछ ऐसे राज्य जहाँ सीटें कम हैं, तो वहाँ पर यह प्रारूप मिलता है, इसमें उल्लेख है, सम्मिलित किया गया। तो वहाँ कम से कम 12 सदस्य मंत्री बन सकते हैं। कहने का मतलब कि ऐसी भी विधानसभाएं हैं जहाँ पर बहुत कम सीटें हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मंत्री, इस आधार पर 15% जो बहुत ज़्यादा मंत्रिपरिषद में सदस्य सम्मिलित नहीं हो सकते, मंत्री बन नहीं सकते, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि कम से कम 12 सदस्य मंत्री बन सकते हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आसानी से याद हो जाए। 61वां संविधान संशोधन, मतदाताओं की उम्र 21 से 18 कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया। 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था, 11 अनुसूची, 29 कार्य क्षेत्र और भाग 9 को सम्मिलित किया गया। 74वां संविधान संशोधन,
अनुसूची 12, कार्य 18 और भाग 9A को सम्मिलित कर दिया गया। 84वां संविधान संशोधन 2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीट क्या कर दी गई, निर्धारित कर दी गई। 46वां संविधान संशोधन 21A मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क। 45 अनुच्छेद में 6 से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा और पोषण। और 51A में मौलिक कर्तव्य यानी कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को स्कूल भेजना माता पिता का कर्तव्य। 91वां संविधान संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद की अधिकतम 15% ही मंत्रिपरिषद में सदस्य चुने जाएंगे। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2004 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अनुसूची हम लोगों ने पढ़ा, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो 8 अनुसूची थी, उसके बाद 4 अनुसूची और जोड़ी गई, वर्तमान में 12 अनुसूची। जो 8वीं अनुसूची है उसमें कई भाषाओं को सम्मिलित किया गया। जब संविधान बनकर तैयार हुए थे तो उस समय 14 भाषा थी, लेकिन आज वर्तमान में 22 भाषा हैं। लास्ट में जो 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली यह मुख्य रूप से असम में बोली जाती है। यह डोगरी हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। मैथिली बिहार क्षेत्र में की मुख्य रूप से भाषा है। संथाली यह असम हुआ, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हुआ, वहाँ पर यह बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया। बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण। बांग्लादेश से कुछ भूमि ली गई और कुछ दी गई, हस्तांतरण किया गया भूमियों का। कहने का मतलब कि अच्छी तरह से, कहने का मतलब है कि सुविधाजनक को देखते हुए 111 गांव भारत ने बांग्लादेश को दिया और 51 गांव बांग्लादेश ने भारत को दिया। तो यह कब हुआ? 2015 में 100वां संविधान संशोधन में। 101वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017 से यह पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसको लागू करने का बहुत लंबा प्रावधान चला। यह पीछे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इससे पहले वो भी इसकी वकालत की थी और इसको बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया जीएसटी को। अभी हम लोग देखते होंगे, जो पहले सामान मिलता था उसके ऊपर नहीं लगता था जीएसटी, लेकिन अभी हर सामान के ऊपर जीएसटी लग के मिलता है, जिससे क्या है, चीज़ें महंगी हो गई हैं। 102वां संविधान संशोधन 2017 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। पिछड़ा वर्ग ओबीसी से है, जो ओबीसी कास्ट है उससे है। इसका पहले उल्लेख 338 में था। 338 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख। अभी क्या कि इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। कहने का मतलब है कि पिछड़ा वर्ग जो आयोग है वह सही ढंग से कार्य कर सके और प्रोग्रेस कर सके, हर जगह न्याय मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं 103वां संविधान संशोधन 2019 सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं और नियुक्तियों में 10% आरक्षण। पहले क्या था, SC ST को ही आरक्षण मिलता था। 103वां संविधान संशोधन में क्या कर दिया कि सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण दे दिया, यानी अभी हर वर्ग को आरक्षण मिलने लग गया। इनको किस बेस पे दिया? इनको आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई।
सामान्य वर्ग को भी। तो अभी तो सबको आरक्षण देखा जाए तो मिल रहा है। तो 10% की आरक्षण की व्यवस्था सामान्य वर्ग को कब किया गया? 103 और 103वां संविधान संशोधन 2019 में। तो अभी आरक्षण की व्यवस्था सबको मिली है। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 104वां संविधान संशोधन 2020। लोकसभा विधानसभा में SC/ST सीटों के लिए आरक्षण 10 वर्ष से बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। यह व्यवस्था पहले से चली आ रही है। जैसे कहने का मतलब कि नौकरियों में SC/ST को आरक्षण मिलता है, वैसे राजनीति में भी SC/ST को आरक्षण है सीटों का, यानी वहाँ से वही वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसको अब क्या कर दिया गया? 2030 तक निर्धारित कर दिया गया, उसको और बढ़ा दिया गया। यह व्यवस्था पीछे से ही चली आ रही है, इसको और बढ़ा दिया गया 2030 तक। तो अगर देखा जाए तो करंट को देखते हुए देखा जाए तो यह चारों संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करंट में पूछे जाते हैं। एंग्लो इंडियन सीटों की समाप्ति, यह पहले से भी विवादास्पद रहा है। लोकसभा में क्या है? 543 + 2 एंग्लो हैं। विधानसभा में भी एंग्लो सीटों की व्यवस्था की गई है, तो इसको अब समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब कि एंग्लो अब नहीं रहेंगे। सही बात है। अगर सही मायने में देखा जाए तो लोकसभा जो निम्न सदन है, वहाँ पर जितने भी सदस्य हैं वह चुन के जाते हैं। एंग्लो को क्या है, ऐसे उसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये चुन के जाते हैं, तो ये तो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि करते हैं। तो ये पहले से भी विवाद रहा है इन पर, तो इसको अब क्या है, समाप्त कर दिया गया। और कहने मतलब कि विधानसभा में भी एंग्लो की सीटों का समाप्ति कर दिया गया। तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं। 92वां संविधान संशोधन, 8 जनसूची में 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 6वां संविधान संशोधन, बांग्लादेश से भूमि हस्तांतरण। 101वां संविधान संशोधन, GST। 102वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 103वां संविधान संशोधन, सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण। 104वां संविधान संशोधन, SC/ST का आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया और एंग्लो इंडियन सीटों की समाप्ति कर दी गई। तो यह मुख्य रूप से है। आप इसको और पीछे वाले वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो जहाँ से संशोधन से प्रश्न आते हैं आपको सब इन्हीं 2 वीडियो से मिल जाएंगे और आपका एग्ज़ाम आसानी से, यहाँ से आने वाले प्रश्नों का एग्ज़ाम आसानी से आपका निकल जाएगा। मेरी कोशिश रहती है कि आपको समझा के पढ़ाया जाए ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।